बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर जहां एक ओर देश में शांति और करुणा का संदेश दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षापदं समादयामि सुरामेर मध्य वेरमणि शिक्षापदं समादयामि साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि साधु 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 साधु। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक मिनट बढ़ेगा, एक मिनट, हाँ एक मिनट स्टार्ट कर दूं। अभी आपने सभी लोग शांत से बैठ जाएं और जरा ध्यान से सुनेंगे। इस कार्यक्रम में कई बौद्ध धर्म गुरु शामिल हुए, जिन्होंने भगवान बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान बौद्ध धर्म गुरुओं ने लोगों से सामाजिक एकता, भाईचारे और शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन इसके साथ ही इस मंच से एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी सामने आया। बौद्ध धर्म गुरुओं ने खुलकर वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में वे न सिर्फ समर्थन देंगे, बल्कि सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लेंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा भारत में या दुनिया में कि मिडिल ऑफ इलेक्शन कोई इतने महत्वपूर्ण फैसले। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध का भारत और विश्व को दिया गया ज्ञान अमूल्य है। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं का आभार जताते हुए कहा कि बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है, स्वयं अपनी रोशनी बनो, स्वयं अपने दीपक बनो। अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान बुद्ध के इस विचार ने समाज में बदलाव लाने का काम किया है और आज भी यह उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने सभी से बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने की अपील भी की। आज के पावन अवसर पर आप सबको बौद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के हमारे संगठन के नेता मिठाईलाल भारती जी के सहयोग से हम सब आदरणीय भिक्षुगण मिलने का यहाँ पर मौका मिला है। हम लोगों को बड़े संख्या में हमारे बौद्ध भिक्षुगण जो आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। न केवल उत्तर प्रदेश से बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर के भी जो लोग आए हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत आभारी हूं। जहां भंडारा का कार्यक्रम है, सम्मान का कार्यक्रम है, हमारे बौद्ध भिक्षुगण ने स्वीकार किया। जो भंडारा करा रहे हैं, मैं गौतम रावत जी का और दूसरे उनके साथी सन्नी रावत जी का भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत बधाई आपको। मैं अभी सुन रहा था और बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी गईं। भगवान बुद्ध का रास्ता और उनके रास्ते पे चल करके अपने जीवन में खुशहाली लाने का जो आप लोगों ने रास्ता दिखाया, मैं उसका सबका आप सबका धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जीवन में उतार चढ़ाव, बहुत सारी परेशानियां, दुख, संकट, और किसी का जीवन ऐसा नहीं है जो इन चीजों से भरा ना हो। बहुत सी चीजें पसंद की भी नहीं होती हैं, हम संतुष्ट भी नहीं है बहुत सी चीजों से। और जो ज्ञान भारत की धरती पर समय समय पर लोगों ने दिया है, उसमें सबसे बड़ा योगदान भगवान बुद्ध का है, जिन्होंने न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी दुनिया में अपना संदेश फैलाने का काम किया। उनका संदेश दुनिया में पहुंचा और
वो देश जो आज ऊंचाइयों पर हैं, उन देशों ने भी भगवान बुद्ध का रास्ता अपनाया। एक जो सबसे बड़ा संदेश है वो यही है भगवान बुद्ध का कि स्वयं के रोशनी बने, स्वयं के दीपक बने। ये जो संदेश उन्होंने दिया, उस संदेश ने समाज में परिवर्तन लाने का काम किया। मैं अपने सभी बौद्ध भिक्षुओं से कहूंगा कि इस समय बहुत संकट का समय गुजर रहा है। संविधान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान और लोकतंत्र, उसको लगातार खतरा पैदा कर रही हैं कुछ ताकतें। हमें भरोसा है कि हमारे सभी पूजनीय आदरणीय बौद्ध भिक्षुगण न केवल हम लोगों को आशीर्वाद देंगे, बल्कि इस लड़ाई में हम सबको आप आशीर्वाद देकर के कामयाबी होने की शुभकामनाएं देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये भरोसा दिलाता हुआ कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब हम लोग बैठे हैं, वहीं हम ये आपको भरोसा दिलाते हैं कि चाहे लुम्बिनी की विकास की बात हो, हमारे ज्ञान प्राप्ति जो सारनाथ है, पहले भी हम लोगों ने विकास का रास्ता अपनाया था वहां पर, और चाहे कुशीनगर, अगर हमें इन स्थानों पर विशेष योजनाएं लगा करके उन क्षेत्रों का विकास करना होगा, तो हम आने वाले समय में हम लोग विकास कराएंगे, जिससे कि हमारे बहुजन समाज और भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलने वाले लोगों को और दुनिया से जोड़ा जा सके। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और बुद्ध पूर्णिमा के इस आयोजन को उत्साह के साथ मनाया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए इस तरह के सामाजिक और धार्मिक समूहों की सक्रियता राजनीति में अहम भूमिका निभा सकती है। ये देखना दिलचस्प होगा कि 2027 के चुनावी समीकरणों पर इस तरह की अपीलों का कितना असर पड़ता है। राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए रॉयल बुलेटिन। वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए। रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।